है तो ये तीनों काम, जन्म, जीवन और मृत्यु, ये तीनों काम गुरु एक साथ करता है। तो गुरु पूर्णमा है, गुरु पूर्ण है अपने शिष्य के लिए। और भगवान ने भी कहा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहूंगा। इससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना है, गुरु जिस लिए बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कि हमको भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो हो ही संत अनुकूला। संत कहीं प्रसन्न हो जाए तब उनकी प्रसन्नता से ही हम हमारे भीतर भक्ति के संस्कार आते हैं। गुरु कृपा करके, अपना संकल्प करके अपने श्रद्धालु शिष्य के हृदय में भक्ति का संसार किया करते हैं, उनके एक नई दुनिया बसा देते हैं। तो गुरु इसलिए किया जाता है कि हमको भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा की भक्ति हमको प्राप्त हो। गुरु का एकमात्र ये धर्म है कि अपने शिष्य के भीतर भगवान की स्थापना कर दे, भगवान की चाहत की स्थापना कर दे, उनके हृदय में भगवान की भक्ति की स्थापना कर दे, उनके अज्ञान का हरण करके उनके भीतर ज्ञान बैठा दे, विवेक जगा दे, एक साधक का नया जन्म हो जाए अंतःकरण में। ये गुरु का कर्तव्य है, गुरु का परम धर्म है। और शिष्य का भी परम धर्म है अपने गुरु को आत्म साक्षात्कार करे, अपने गुरु को अपने भीतर बसा ले। गुरु की वाणी ही गुरु को अपने भीतर बसाना है, गुरु की बात मान लेना ही गुरु को अपने भीतर बसा लेना है। और गुरु शिष्य को ऐसा चाहिए कि वो सर्वस्व समर्पण कर दे, और गुरु को भी चाहिए कि वो निष्काम बना रहे, शिष्य से कुछ ना चाहे। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। क्योंकि शिष्य के पास ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो गुरु चाहता हो। गुरु शिष्य से कुछ नहीं चाहते। उनके मन में चाहत होती तो घर ही रहते हैं, संसार की चाहत होती तो घर रहते हैं। ठोकर मार के चल दिए वृंदावन, इसलिए उनको नहीं चाहिए संसार। हां, गुरु ये चाहता कि मेरे शिष्य अच्छा काम करे, मेरे शिष्य भक्ति पथ पर आगे बढ़े, उससे मैं शुभ काम करवाऊं, उससे दान पुण्य भी करवाऊं, तीर्थ यात्रा भी करवाऊं, पूजा पाठ भी करवाऊं, जिससे कि उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो। स्वयं कुछ नहीं चाहते। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। नहीं चाहिए जो सचमुच में गुरु है, सच्चे संत हैं, उनको समाज से कुछ चाहिए नहीं। वो चाहते हैं सिर्फ कि शिष्य का उद्धार हो, इससे मैं शुभ काम करवाऊं, इसको मैं भक्ति में लगाऊं, इसके पाप छुड़वाऊं। ये गुरु की कामना होती है। जैसे माता पिता की कामना है बच्चे के प्रति कि बेटा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी पेंशन आ रही है, हमारे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने लायक हो जा, तू अपनी गृहस्थी के लायक हो जा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार गुरु कहते अपने शिष्य को, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लायक हो जाओ, भगवान के लायक हो जाओ, अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, और हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। गुरु अपने शिष्य से शुभ कर्म करा के उसको भी पूर्ण कर देता है, भक्ति में लगा करके उसके भीतर सोया हुआ ज्ञान जगा करके उसको सजग कर देता है। गुरु की बड़ी महिमा। तो मुख्य बात है कि गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, गुरु भक्ति की राह पे चलाते हैं। इसलिए भगवान राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति, बोलो चौपाई याद है, प्रथम